मुझे पता है कि आज आपका शेड्यूल बहुत टाइट है, बट थैंक यू। मेरे पास एक ही दिन था मंडी आने के लिए और मैं आज यहाँ पर आया और आपने मुझे सपोर्ट किया, तो थैंक यू सो मच। बस यही बोलेंगे आप? जी मैं सर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस एज अ डेब्यू एक्टर? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। मुझे एक फिल्म मिली जिसमें मुझे एक गुजराती प्ले करने का मौका मिला, तो गरबा सीखा। इसके लिए 6 महीने का हमने गरबा सीखा रोज़, और इसकी शूटिंग हमने गुजरात और लंदन में की। तो जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था तो मुझे था कि मैं एक पहली फिल्म में क्या क्या करने को मौका मिलेगा, कि एक बाहर फॉरेन लोकेशन होगी, डांसिंग होगा, रोमांसिंग सीन्स होंगे, सब कुछ मुझे इस फिल्म में मिला। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने को मिला, और उम्मीद करता हूँ जितना कुछ मैंने सीखा है वो मैं अगली फिल्म में और उस पर और ज़रा हार्ड वर्क कर सके, बेटर काम कर सकूँ। Salman Khan is a very big name in the industry. How will you come out of it? आयुष शर्मा अपनी पहचान कैसे बनाएगा सलमान खान के बैकड्रॉप को देखते हुए? Sir, I think for the film, after the film, there's been quite a recognition that I've received for myself. Today, people know me as the Chogada boy. They remember me for my songs. So I think the more I keep the harder I work, if I keep working in the industry, I'm sure one day I will make a name for myself. It's already, the process has started, the wheel has already started moving, and I think it's just about working. But I don't see it as a problem that being under his shadow, because he is such a magnum opus guy that if you are under his shadow, you just have to be lucky. And you are? I am indeed. सर, जिस प्रकार के रिव्यूज़ मिले आपकी पहली फिल्म को, आपको पता ही होगा ज़्यादातर रिव्यूज़ नेगेटिव रहे हैं जी, तो उसको आप कैसे ले रहे हैं और कैसे आप आगे बढ़ेंगे उससे निकल के? सर, मैं अपनी फिल्म कभी क्रिटिक्स के लिए बनाता ही नहीं, और ना ही सलमान भाई ने कभी अपनी फिल्म क्रिटिक्स के लिए बनाई है। हमारी फिल्म बनती हैं ऑडियंस के लिए, और जितनी भी ऑडियंस ने हमारी फिल्म को सपोर्ट किया है वो कमेंडेबल रहा है। हमारी सिंगल स्क्रीन की कलेक्शन ज़्यादा रही हैं, और आप देख के रहेंगे तो जितने भी पब्लिक रिव्यूज़, लोगों के रिव्यूज़ आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और मेरे लिए वही मैटर करता है। हमारी फिल्म 4 फिल्म के साथ रिलीज़ हुई थी, एक फ्राइडे को, बट फिर भी हमारी फिल्म ने एक ओपनिंग ली और सस्टेनेंस रखा। 2 हफ्ते तक हमारी फिल्म ने सस्टेन किया बॉक्स ऑफिस पे, जो एक डेब्यूटेंट के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो ये जानता हूँ कि पब्लिक ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मेरे गानों को बहुत प्यार दिया है, मेरी फिल्म को बहुत प्यार दिया है। क्रिटिक्स का प्यार का मैं क्या करूँगा? क्या आयुष बचपन से हीरो बनना चाहते थे, या फिल्म इंडस्ट्री के साथ जो रिश्ता जुड़ा उसके बाद इस तरफ आगे बढ़े, या बचपन से क्या एम था? सर देखिए, बचपन से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इन्हीं गलियों में घूमता था हर समर हॉलीडेज़ पे, यहीं पर मेरा बचपन निकला है। अब मंडी का आदमी जो होता है उसको ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री का कनेक्शन तो होती नहीं हमारे, और मेरे जो दादा और मैं फादर, ये दोनों इतने मतलब पॉलिटिशियन आदमी हैं, पर इन्होंने कभी फिल्म इंडस्ट्री से कभी कोई रिश्ता रखा ही नहीं। तो कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा। वो मुंबई गया था पढ़ने के लिए, और पढ़ते पढ़ते बोलते ना, वो एक सपनों का शहर है, वहाँ पर किस्मत कुछ अलग रास्ता चूज़ करती है, और वहाँ पे मुझे एक रास्ता मिला जहाँ पे मुझे स्वयं सलमान भाई ने खुद बोला कि तुझे एक्टर बनना चाहिए, तुझे एक कैमरा फेस करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने फिल्म इंडस्ट्री पर ट्राई किया, और एक बार जब मैंने असिस्टेंट के तौर पर काम किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इस इंडस्ट्री से बहुत प्यार है, मुझे कैमरा के सामने आना है, तब मैंने फिल्म इंडस्ट्री में। सर आगे कौन सी मूवी से बात की यार, कोई आपने नई फिल्म साइन की हो, कौन सी फिल्मों में आप काम कर रहे हैं? सर लुक सेंटर जी, ओके, लुक सेंटर, ओके। सर अभी तो मैं फिल्म कई ख़त्म की है, अभी मैंने प्रमोशन ख़त्म किया है। 2 महीने से मैं प्लेन्स में घूम रहा हूँ इधर से उधर हर शहर पे, फाइनली अपने घर वापस आया हूँ। तो अभी तो मैं कुछ 5-6 दिन के लिए छुट्टी पे हूँ। उसके बाद मैंने जो इतने नरेशंस आए हैं, जितनी भी स्क्रिप्ट मेरे पास आई है वो मैं सुनूंगा, डिसाइड करूँगा कि क्या करना है नेक्स्ट। और जैसे कि मेरी पहली फिल्म के जो रिव्यूज़ आ रहे हैं, जैसा मेरे को फीडबैक मिला है, उसी के बेस पे मैं अपनी सेकंड फिल्म करूँगा, और ऐसी फिल्म 100% फिल्म करूँगा जिसे क्रिटिक्स थोड़ा और गंदे रिव्यूज देते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में जो स्ट्रगल होता है, आपको वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ा जी, तो आपको लगता है कि आपके लिए आगे फायदे में रहेगा या नहीं रहेगा? You got a springboard as Salman Khan, and it was very easy for you to come in the Bollywood. No, I don't think so, sir. I don't agree to that. I completely disagree to that notion. This is a very a sideline notion. जैसे कि चलो फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं,
मेरे पास एक पॉलिटिकल फैमिली है। आप हिमाचल से हैं। अगर मैं कल राजनीति में आने का डिसीजन लूँ और मैं मंडी से खड़े होने की ऐसी सोचूं, क्या लोग मुझ इसलिए वोट डालेंगे क्योंकि मेरे पिताजी का नाम अनिल शर्मा और दादा का नाम सुखराम है? कहीं तक तो है, बट कहीं मेरे को कोई जिताएगा नहीं ना। लोग मेरे काम पे ही मेरे को जिता सकते हैं। और अगर मैं एक बार जीत भी गया तो मैं टिका तभी रहूँगा अगर मैं काम करता रहूँगा। और ये रूल फिल्म इंडस्ट्री का भी होता है। अगर आप कह रहे हैं सलमान भाई स्प्रिंग बोर्ड है, उनका सबसे बड़ा एडवांटेज जो मेरे पास है वो है एडवाइसेस। 30 साल का एक्सपीरियंस, 30 years ऑफ बीइंग इन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है। मैं उतना ही रहा हूँ जितना कोई अलग एक एक्टर जो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं होता है। क्योंकि मेरी शादी खान फैमिली में हुई है तो लोगों की उम्मीदें मुझसे ऐसी हैं कि मैं एक फिल्मी किड हूँ। मैं फिल्मी किड नहीं हूँ। मैं बचपन में मेरे फिल्मों के सेट पे बड़ा नहीं हुआ। मुझे एक्टर से मेरा रूबरू कभी नहीं हुआ। मेरे कभी ज़िंदगी में एक्टिंग स्कूल नहीं किया, कभी डांस क्लास नहीं किया। तो ऐसा मेरे लिए उतना ही मुश्किल था जितना हर स्ट्रगलिंग एक्टर के लिए होता है। और उससे ज़्यादा जब मेरे पास एक बड़ा नाम मेरे से जुड़ता है तो वैसे लोगों की उम्मीदें मुझसे ज़्यादा जुड़ जाती हैं। तो जैसे मुझे सलमान भाई के बहुत सारे फैंस का प्यार मिला, मुझे कई बार उनके बहुत सारे हेटर्स का या नेसेयर्स का डैमेज भी मिला। तो इट कम्स विद प्लस एंड नेगेटिव्स। आप दोनों साइड के प्लस एंड नेगेटिव्स को देख सकते हैं। ये बात भी सच है, मैं डिराई नहीं करता हूँ कि अगर इस फिल्म में सलमान भाई का नाम जुड़ा है तो इसकी वजह से इस फिल्म को इतना प्रमोशन भी मिला। इतने लोग इसको देखने गए और इतने लोगों ने इस फिल्म के बारे में जानते भी हैं क्योंकि इसमें सलमान खान का नाम जुड़ा है। तो दोनों के प्लस और फायदे होते हैं। बट एंड ऑफ द डे आप इस इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री में आप अगर इतिहास देखेंगे, आप कितने भी बड़े अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर किसी के भी बेटे चाचे रिश्ते में होंगे, जब तक आपको पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक आप फिल्म इंडस्ट्री में नहीं रह सकते। ओवरऑल तो कुछ बेनिफिट मिला जी? ओवरऑल जी, मेरे को आपसे बात करने का मौका मिला, वरना मुझे मिलने का आते। मंडी और हिमाचल के बारे में भी आपके विचार में कुछ है? कोई यहाँ का कोई शूटिंग या किस तरह से प्रमोट करने के लिए जी। जो मतलब और अधिक यहाँ जो शूटिंग या दूसरी चीज़ें बढ़े? जी। आपका अपना शहर है, अपना प्रदेश है, जी सुंदरता बहुत है यहाँ पर, लोकेशंस बहुत हैं, जी तो ऐसी कोई दिमाग में आपके भविष्य की योजना है? जी 100%। हम लोग कई बार डिस्कस करते हैं। हिमाचल एक बहुत खूबसूरत जगह है और हिमाचल के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे शूटिंग अभी तक नहीं हुई है। जैसे कि जब भी हम कभी हिमाचल की बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में तो सब लोग ज़्यादा मनाली की बात करते हैं कि मनाली में शूटिंग हो जाएगी या शिमला में शूटिंग हो जाएगी। बट ऐसा मुझे मानना है क्योंकि मैंने यहाँ पर पढ़ा बड़ा हूँ, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं और वहाँ पे शूटिंग करने हमको जाना चाहिए। इसके लिए मैं हमेशा इनसे बात करता हूँ कि गवर्नमेंट का थोड़ा सपोर्ट होता है, गवर्नमेंट से थोड़ा सब्सिडीज मिल जाए या गवर्नमेंट का एक ईज़ ऑफ शूट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हिमाचल की कनेक्टिविटी एक फिल्म इंडस्ट्री में जब आप शूटिंग करने आते हैं कम से कम 200 लोग आते हैं, तो 200 लोगों के लिए कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, रहना, वो सब और प्लस गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। मैंने 2.5 years बैक मैं यहाँ पर ट्यूबलाइट शूट किया मनाली में। मैं उसका असिस्टेंट था सेट पे। तो एक एक्सपीरियंस था हिमाचल में आके काम करने का, अपने घर में आके शूटिंग करने का। मैं ज़रूर चाहता हूँ कि हिमाचल की ऑन द शूटिंग हो, क्योंकि जब भी एक फिल्म किसी प्रदेश में शूट होती है उस प्रदेश का टूरिज्म बढ़ जाता है। क्योंकि जैसे ही फिल्म थिएटर्स पे आती है उनको नई लोकेशंस देखने को मिलता है, उतने ही लोग उस प्रदेश के टूरिज्म में बढ़ते हैं। इस जैसे आप अभी विदेश को ले लीजिए, आप बिहार प्रदेश को लीजिए, बिहार में एक यूपी में एक उन्होंने सब्सिडीज़ बना रखी हैं शूटिंग के लिए, जिसकी वजह से हम लोग आजकल फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा लोग जाते हैं उन स्टेट्स पे शूट करने के लिए क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत अच्छा है। तो अगर हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलेगा तो इतनी खूबसूरत जगह है, यहाँ पर 100% लोग शूटिंग करने हैं। तो आपकी ये बात आपने फादर साहब के माध्यम से रख दी है, रखने के आगे या रखनी है अभी? जी, मैं आप सबके माध्यम से मैंने पूरे हिमाचल में रख दिया। अभी जिसको करना है कर दीजिए, हमारा तो भला हो जाएगा। नहीं, मैं तो ये जोड़ रहा था कि आपके पिताजी स्वयं सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। यहाँ कई बार फिल्म सिटी की बात चली, कई बार कुनिहार में चली, कई बार कहीं और जगह चली। तो ऐसी एक शूटिंग स्थल तो होना चाहिए जिसमें सारी चीज़ें प्रोवाइड हो और भौगोलिक सौंदर्य तो यहाँ है ही। तो ये तो आपको सरकार का सपोर्ट तो मुझे लगता है ही है। तो इसमें संभावनाएं हैं बहुत सारी। अगर आपके आने से अगर इस मध्य क्षेत्र में जैसे हमारा पराशर है, उधर अपना जियाड़ी है, उधर स्वराज में क्षेत्र है, तो इस तरह की उम्मीदें तो कर सकते हैं सब लोग। 100% मुझे लगता है होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर मैं आपको एक किस्सा शेयर करता हूँ। जब मैं बजरंगी भाईजान की शूटिंग के लिए हम लोग कश्मीर गए थे,
तो वहाँ पर उन्होंने आज भी वो लोकेशन मार्क किए जहाँ पे शूटिंग होती है, कि यहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग हुई थी, यहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग हुई थी। वैसे ही वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है। अभी जैसे हमारे पास हमने ट्यूबलाइट यहाँ शूट की है, तो हम लोग कई बार वो लोकेशन दिखा सकते हैं, यहाँ पे ट्यूबलाइट शूट हुई थी, यहाँ पे ये फिल्म शूट हुई थी। हिमाचल में इतनी खूबसूरत जगह है, तो अगर हम एक फिल्म सिटी बनाएंगे यहाँ पर, तो उससे हमको काफ़ी ज़्यादा एक टूरिज्म का रास्ता मिलता है, क्योंकि जब वहाँ पे शूटिंग, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉलीवुड ही फिल्म इंडस्ट्री है, साउथ इंडस्ट्री है, बंगाल की इंडस्ट्री है, वो लोग शूटिंग करने हिमाचल आते रहते हैं। तो जब उन फिल्म सिटी हमेशा काम करता रहेगा, बट वहाँ पर आप टूरिज्म भी कर सकते हैं। आप जैसे हमारे मुंबई में जो फिल्म सिटी है, वहाँ पे एक बस राइड होती है जहाँ पे हम टूरिस्ट को लेके जाते हैं, उनको शूटिंग दिखाते हैं कि शूटिंग कैसे होती है। तो वो भी एक बहुत एक रेवेन्यू जनरेट होता है फॉर द टूरिज्म पर्पसेस। और आई बिलीव कि जितना हम हिमाचल को बड़े पर्दे पे दिखाएंगे, जितना हम हिमाचल के कल्चर को बड़े पर्दे पे दिखाएंगे, उतना हिमाचल में और लोग आएंगे और टूरिज्म बढ़ेगा और बिजनेस बढ़ेगा। सर, हिमाचल से काफ़ी बड़े नाम है इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में, उनका कैसा रिस्पांस है? कंगना रनौत खुद मंडी से हैं जी, प्रीति जिंटा है, उसके बाद अनुपम खेर हैं, तो उनका कुछ आपको रिस्पांस मिला इस फिल्म के बाद? जी, अपने स्टेट से हैं तो मेरे लिए सबसे स्वीट अनुपम साहब हैं, क्योंकि मैं उनका असिस्टेंट था प्रेम रत्न धन पायो पे। तो जब वो शूटिंग कर रहे थे तो उस टाइम उनसे मेरी मुलाकात हुई, और पापा के वो पुराने दोस्त भी हैं। तो उन्होंने मुझे एक बड़ी स्वीट चीज़ कही थी कि हिमाचल में कई एक्टर्स आए हैं इंडस्ट्री में अभी, बट तू पहला लीड एक्टर है जो फिल्म इंडस्ट्री में हिमाचल से आया। तो हमारे हिमाचल के पास फाइनली एक लीड हीरो आ गया। तो मेरे लिए सबसे स्वीट उनका कॉम्प्लीमेंट था, और उन्होंने कहा था कि हार्ड वर्क करते रहो, क्योंकि हमारे जो मैंने ट्रेलर देखा उन्होंने, तो उन्होंने कहा हम हिमाचल के लोग काफ़ी सिंपल होते हैं, वो सिंप्लिसिटी कैमरा पे दिखती है। तो उन्होंने कहा तुमको देख के दिख रहा है कि हिमाचली लड़का। तो वो काफ़ी स्वीट है। प्रीति जिंटा वाज वेरी नाइस, वेरी काइंड। वो मेरी फिल्म की स्क्रीनिंग पे आई, एंड शी वाज वेरी सपोर्टिव एंड गिविंग अ लॉट ऑफ लव। व्हाट अबाउट कंगना? कंगना से अनफॉर्चुनेटली सर ज़्यादा बात हुई नहीं मेरी। आई थिंक कंगना वाज बिजी शूटिंग फॉर मणिकर्णिका, सो आई डोंट इंटरैक्ट दैट मच विद हर। आजकल फिल्म इंडस्ट्री जो है इसमें मी टू के बारे में काफ़ी चर्चा है, उस पर आपका क्या है? सर, मी टू इज़ एक राइट डायरेक्शन में कैंपेन है। आई डेफिनेटली सपोर्ट द कैंपेन। एक इम्पॉर्टेंट कैंपेन है कि अगर एक इंसान पावर में है, वो अपनी पावर को मिसयूज ना करे। और ये कैंपेन सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री पे नहीं है, पॉलिटिक्स में हो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर हो रहा है, डिफरेंट सेक्टर्स पे हो रहा है। आई थिंक हमको हर एक इन्वायरमेंट को एक सेफ प्लेस बनाना चाहिए वुमेन के काम करने के लिए, बिकॉज वुमेन को और दूसरे मेल्स को सबको हमको सपोर्ट करना चाहिए। और आज एक बहुत करेज की बात है कि एक लेडीज बाहर आके अपनी कहानी लोगों को बता रही है, और ये एक सिंबल है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके बारे में बात कीजिए। आई डेफिनेटली सपोर्ट द मूवमेंट एंड आई होप दे गेट जस्टिस। कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग का भी थोड़ा सा अंश है इसमें। जी, ये मी टू में कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग का भी थोड़ा बहुत अंश है, कुछ परसेंटेज। हर आदमी का, अब देखिए, हर आदमी का किस्सा, कुछ स्टोरीज अलग है। कोई ब्लैकमेलिंग का किस्सा है, कोई कास्टिंग का किस्सा है, किसी में पॉलिटिकल्स में कोई अलग किस्सा है। तो हर जगह किस्सा है। मेरा बस एक मानना है कि आपको विमेन के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट बनाना चाहिए काम करने के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी इंडस्ट्री में। और मैं डेफिनेटली कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग हमारे सेट पे, या एटलीस्ट मेरे सेट पे, किसी भी लेडी को अनकम्फर्टेबल फील ना हो। आयुष शर्मा किस हीरोइन के साथ काम करना पसंद करेंगे नेक्स्ट? आपकी क्या इच्छा है? मेरी सर, मैं तो सबके साथ काम करना नहीं, एक होता है कि आई वुड लव टू वर्क विद ऑपोजिट दिस फीमेल। सर, आई थिंक टुडे हम एक एरा में रहते हैं ऑफ आलिया भट्ट, जहाँ पे उन्होंने इतना उम्दा काम किया है फिल्मों में कि आज, पहले था कि एक्ट्रेसेस ओनली ब्यूटीफुल लगे स्क्रीन पे, आज वो इतनी अच्छा काम कर रही हैं कि वो मेल एक्टर्स को भी पुश करती हैं हार्ड वर्क करने के लिए। तो आई थिंक आजकल सारी एक्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। जितने भी आप, सबके अलग एक फ़ैन बेस है। परिणीति है, कृति है, आपकी आलिया है, अभी जो जानवी है, जानवी हैज़ अ ह्यूज फैन फॉलोइंग। सो कोई भी एक्ट्रेस जो भी अच्छी है, एंड इट इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्टर एंड द स्क्रिप्ट। मेरा काम है मेरा रोल करना, बाकी जो डायरेक्टर को पसंद आए, वर्क्स फॉर मी।